Hello बच्चों, let's see this question. The question says match the column 1 and 2. कॉलम 1 दिया गया है, कॉलम 2 दिया गया है। कॉलम 1 में हमारे पास प्रैक्टिकल यूनिट है, बेस यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है। कॉलम 2 में है रेडियन, लाइट ईयर, किलोग्राम, मीटर पर सेकंड एंड सेकंड। तो हमें मैचिंग करनी है कॉलम 1 की विद द कॉलम 2 के साथ। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट। यूनिट्स एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉलम 1 में दिया गया है ए, दैट इज द प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट है, ठीक है। तो जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है, हम जानते हैं कि जो लाइट ईयर होती है दैट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस होती है लाइट ईयर। ओके। तो ये होती है हमारे पास एक प्रैक्टिकल यूनिट है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल यूनिट है वो मैच हो जाएगा विद द लाइट ईयर, दैट इज ए मैचिंग विद द 2। नाउ बी में हमारे पास है बेस यूनिट है, ठीक है। तो जो बेसिकली बेस यूनिट होती है हमारे पास है सेट ऑफ फंडामेंटल यूनिट इन जो एसआई सिस्टम में होता है। तो उसमें बेस यूनिट होती है दैट इज द वो होती है मीटर है हमारे पास है, सेकंड है, केल्विन है। तो हम कह सकते हैं कि जो बेस यूनिट हो जाएगी, बेस यूनिट वो हो जाएगी इनमें से वो है सेकंड। ओके। तो बेस यूनिट इज सेकंड, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो बी है वो मैच कर रहा है विद द और। क्लियर। नाउ डिस्कस कर लेते हैं सी। सी में कहा गया कि डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड यूनिट है। तो हम जानते हैं कि हमारे पास फंडामेंटल यूनिट होती हैं एंड डिराइव्ड यूनिट होती हैं। तो जो डिराइव्ड यूनिट है वो होती है हमारे पास एंगल से, जिसे होते हैं हमें रेडियन एंड स्टेडियन। तो ये मैच हो जाएगा विद द रेडियन, दैट मीन्स ये हमारे पास हो जाएगा मैचिंग विद द 1। तो सी मैचिंग विद द 1। ओके। नाउ डी में कहा गया है कि कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है। सो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट की बात कर लेते हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है दैट इज द ये हमारे पास यूनिट में है जो कि है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड ये हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट है। दैट इज जो डी है वो मैच कर रहा है विद द 3। तो हमारे पास ए बी सी डी के लिए कोड आएगा दैट इज 2413। तो मैच करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके। So this is your final answer. Hope you understood it well. Best of luck.